पाकिस्तान से छिनी चैंपियंस ट्रॉफी, नया स्केड्यूल और प्लान तैयार, बीसीसीआई ने किया आखिरी बार। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी एक बहुत बड़ी और ताजा अपडेट आपके साथ लेकर आया हूं। और यह ताजा अपडेट पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की उम्मीदों पर एक बहुत बड़ा झटका बनकर आई है, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी ही छिनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीसीसीआई से अब पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। पाकिस्तान की जो मेजबानी है चैंपियंस ट्रॉफी की, वो उससे छिनती हुई नजर आ रही है। क्या है आईसीसी का प्लान, कब होगा इसका ऐलान, क्या है ये पूरे का पूरा मामला, चलिए अपनी रिपोर्ट में जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। आईसीसी ने बड़ा बयान जारी कर दिया। बैकअप होस्ट कंट्री यानी दूसरे मेजबान मुल्क का नाम भी सामने आ गया। नाजरीन मोहतरम, क्या पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मुकम्मल तौर पर छीन ली गई है, या फिर सिर्फ भारत के मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेले जाएंगे? नाजरीन, ये सब कुछ जानने के लिए आइए देखते हैं इंडियन मीडिया की इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छिनना तय हो गया है। अगर सूत्रों की माने, आईसीसी के सूत्रों की माने, तो ये मेजबानी छिनना तय हो चुका है। और इसके पीछे की वजह क्या है? टीम इंडिया के पाकिस्तान नहीं जाने पर इस चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान बदला जाएगा। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगी, श्रीलंका के खेलने की संभावना अब शून्य है। टीम इंडिया जरूर खेलेगी, अलबत्ता पाकिस्तान से ही इसकी मेजबानी छीनी जा सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल को आईसीसी नहीं सपोर्ट करेगा। जो हाइब्रिड मॉडल था ना, कि दो देशों के अंदर इसका ऑर्गेनाइज किया जाए टूर्नामेंट को, वो नहीं होगा। एशिया कप में कर दिया, ठीक है, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल को आईसीसी सपोर्ट नहीं करेगा, इसे नहीं अपनाएगा। ये सूत्र हमें बता रहे हैं। पाकिस्तान के साथ यूएई को मिल सकती है चैंपियंस ट्रॉफी की सह मेजबानी, यानी कि यूएई में भी चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी और वो को होस्ट बन जाएगी। ये और बात है कि को होस्ट होने के नाते चैंपियंस ट्रॉफी में यूएई की टीम नहीं खेलेगी। 8 वही टीमें होंगी जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में खेलनी थी, लेकिन यहां पर जो को होस्ट है उसका ओहदा यूएई को जरूर मिल जाएगा। और इसके पीछे की वजह क्या है वो भी मैं आपको अपनी रिपोर्ट में आगे बताता हूं। दरअसल पीसीबी को सह मेजबानी के लिए अब आईसीसी ने लगभग तय कर लिया है, प्लान बना लिया है कि मुआवजा दिया जाएगा कि आप जो है, अब आप को होस्ट रहिए, हम आपसे पूरी मेज़बानी नहीं हम आपको दे सकते, कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन आपसे हम जो मैचेस ले रहे हैं, को होस्ट जब दूसरा देश बनेगा तो इसका आपको फाइनेंशियली एक मॉनेटरियल कंपनसेशन दिया जाएगा। सिर्फ भारत के मैच पाक से शिफ्ट होंगे तो भी पीसीबी को मुआवजा दिया जाएगा। अगर अकेले भारत के मैचेस शिफ्ट किए जाएंगे तो भी पीसीबी कहेगा भाई हमें आर्थिक नुकसान हुआ है, आप पैसा दो। तो आईसीसी कहेगा ठीक है ना, आपको पैसा चाहिए, ये लो, आपके मुंह में पैसा डालते हैं, चुप हो जाओ, अब बोलने की जरूरत नहीं है। टीम इंडिया ही नहीं, हम और भी मैचेस आपके पाकिस्तान से बाहर भेजेंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने अब बैकअप की तलाश शुरू कर दी। और बैकअप क्या है? यूएई है, क्योंकि पाकिस्तान से बॉर्डर बिल्कुल टच ही है। आईसीसी ने यूएई से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर जवाब मांगा है। उससे पूछा है कि क्या आप अगले साल जब चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, जो तय कार्यक्रम है, क्या उस दौरान आप चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए इच्छुक हैं? अब कौन नहीं चाहेगा? आईसीसी का इवेंट, ग्लोबल ऑडियंस, वैसे भी यूएई को तो कहा जाता है कि वर्ल्ड कैपिटल बनता जा रहा है, तो वहां पर तो चैंपियंस ट्रॉफी होगी। अब अगली खबर सुनिए, यूएई में टीम इंडिया के अलावा भी मैच खेले जा सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान के अलावा जो दूसरी टीमें उनके भी यहां पर हो सकता है यूएई के अंदर मैचेस शिफ्ट कर दिए जाए। कौन कौन सी टीमें होंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, स्केड्यूल अभी जारी होना बाकी है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आईसीसी की रीजनिंग क्या है, सिर्फ इंडिया के मैचेस बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? उसके पीछे रीजन है कि अलग कंडीशन में खेलने से टीम इंडिया को फायदा होगा, नुकसान भी हो सकता है। ऐसी संभावनाओं पर कंट्रोवर्सी हो सकती है। लोग कहेंगे कि भाई टीम इंडिया को पहले तो आपने फेवर दे दिया कि वो पाकिस्तान नहीं जा रही है, वो ये नहीं मानेंगे कि सुरक्षा के कारण थे, वो कहेंगे कि भाई आपने इंडिया को फेवर किया है। चलो ये बात भी आपकी मान ली कि शायद आपने इंडिया की जिद मान ली, लेकिन फिर कहोगे कि वहां की कंडीशंस भारत को सूटेबल थी। अगर टीम इंडिया ने अच्छा कर दिया, अगर टीम इंडिया अच्छा नहीं खेलती, दूसरी टीमें वहां पर जीतती हैं, तो कहेंगे कि भाई यहाँ पर इंडिया को नुकसान हो गया, इंडियन फैंस नाराज हो सकते हैं। तो ऐसी कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इसीलिए हाइब्रिड मॉडल को कहीं ना कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं रखा जाएगा। आपको कहेंगे कि 2 होस्ट हैं, एक होस्ट पाकिस्तान है, वहां पर कुछ मैचेस होंगे, एक होस्ट जो है यूएई होगा, वहां पर आधे मैचेस होंगे। अब इसमें
तय स्केड्यूल के मुताबिक फरवरी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, जैसा आप सभी जानते हैं वैसे ही तय स्केड्यूल के मुताबिक होगी। बस फ़र्क इतना होगा कि जो सेमीफाइनल मैच है वो ओपन रखे जाएंगे, फाइनल मैच के वेन्यू को ओपन रखा जाएगा। टीम इंडिया सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करती है नहीं करती है, फाइनल में पहुंचती है नहीं पहुंचती, उस हिसाब से मैचेस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मेनली ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि फाइनल पाकिस्तान में होगा। अगर टीम इंडिया फाइनल तक पहुंचती है तो इसे यूएई में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वैसे एक सेमीफाइनल यूएई में मिलना तय है, यूएई में खेला जाना तय है। टीम इंडिया के पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी की खेलने की संभावना ना के बराबर हो चुकी है। अब जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं अब ये यू टर्न आ चुका है। यूएई ने 2021 में भी T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी, सफल आयोजन किया था, और 2 बार तो बीसीसीआई ने वहाँ पर आईपीएल का भी आयोजन किया। तो एक इंटरनेशनल इवेंट को किस तरह से होस्ट किया जा सकता है इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिस्टिकल वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, बड़े बड़े होटल्स मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कोई कमी नहीं, दुनिया भर से वहाँ पर फ़्लाइट्स के ज़रिए पहुँच सकते हैं। और पाकिस्तान से तो खैर इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल यूएई में बहुत ही आगे है ना, तो कहीं ऐसी बात ही नहीं है कि आप यूएई को क्यों कंसिडर नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, फरवरी मार्च का जो महीना होगा, जो मौसम होगा, वो भी यूएई को कहीं ना कहीं फेवर करेगा। तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए कि पाकिस्तान से अब चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी छिन चुकी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है, नया स्केड्यूल और प्लान भी बन चुका है, क्योंकि ये बीसीसीआई का आखिरी वार है। तो क्या है आपकी राय? क्या ये पाकिस्तान का जो ज़िद थी कि भाई ऐसा नहीं होगा तो हम करेंगे, अब क्या ये बीसीसीआई का जो आखिरी वार है, इस पर आपकी क्या राय? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।